हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप पहले के भांति बड़े अच्छे और बहुत बेहतरीन होंगे। और फिर से मौजूद हूं बबलू भैया के जरिए। बबलू भैया देख लो बहुत साथ देते हैं आपका। चलिए, तो मेरा नाम अभिषेक, एवी स्मार्ट स्टडी से, जिसमें कि अगर मैं बात करूं, हमने लास्ट क्लास बाई पार्ट्स को सीखा था कि बाई पार्ट्स में फर्स्ट और सेकंड जब मानते हैं तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का होगा एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। जिसी की वजह से हमने क्या देखा था, ये तो हमने फॉर्मेशन देखी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। पर अगर आप इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म जो आज का कॉन्सेप्ट है उसमें ध्यान से समझना, e की पावर x के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x के साथ अगर ब्रैकेट में दो फंक्शन ऐसे हो, एक का डेरिवेटिव दूसरा, तो हम उसे ना डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, e की पावर, ध्यान से समझना बेटा जी, e की पावर x fx प्लस सी। ऐसा कैसे, एक मिनट। आईलेट के बेस पे ILAT ये काम करने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं ना आपको ये फॉर्मूला एक बार प्रूफ करके दिखाता हूं। मान लो e की पावर x के साथ fx प्लस एफ डैश एक्स हो, तो क्या करता, मैं आईलेट के बेसिस पे अभी ना करके मैं e की पावर x fx dx लिखता प्लस e की पावर x के साथ f डैश एक्स dx लिखता। किसी एक को करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सपोज मैं राइट हैंड साइड वाले को नहीं कर रहा, एक्सपोनेंशियल तो पता चल रहा है कि लास्ट वाला है, डन। तो इसे तो सेकंड ही मानूंगा और एज कंपेयर टू इसे फर्स्ट मानूंगा। तो मैंने क्या करा, इतने पोर्शन में फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करा, डेरिवेटिव फर्स्ट का करा, इंटीग्रेशन सेकंड का करा एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन करा और e की पावर x f डैश x को छेड़ा ही नहीं। जैसा कि मैंने ये पाया fx e की पावर x तो आ गया और जो बाकी बचा हुआ है ना f डैश x के साथ e की पावर x, वो एज इट इज पड़े पड़े कट गया। तो जिसकी वजह से एक फॉर्मूला निकल के आया कि यार अगर e की पावर x के साथ कोई ऐसे फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव दूसरा हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बेटा जी, मैंने ना 9 क्वेश्चंस लिखे तो हैं आपके सामने, पर मैं चाहूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन पे आराम से फोकस करें। 10 मिनट ही तो एक्स्ट्रा लगेंगे, पर 10 मिनट के अंदर एक वो बात आ जाएगी जो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है, क्लियर। और वो आपको बहुत इजीली कन्वे हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल्स लेने वाला हूं, एक पापा है एक दादा है और पापा से पहले हम बेटा सीखेंगे। बेटा पापा दादा तक पहुंचने के लिए हमारे को ना वो एक सीक्वेंस है जो मैंने इन एग्जांपल्स में बना रखा है। तो प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर में ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन हिट होते हैं, लाइक जो लास्ट के क्वेश्चन दिख रहे होंगे 6 7 8 9। डन। अब वेट, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे बेस्ड हैं। e की पावर x, ब्रैकेट में दिख रहा होगा log x प्लस 1/x। एक बार आपको ट्राई करना है तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो करो, नहीं तो मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहीं पे लिख दूंगा e की पावर x log x प्लस सी। कितना इजी है ना। पर साइड में ना फॉर्मूला दिखा देंगे, जैसे कि प्रेजेंटेशन देखो एक बार। सबसे पहले मान के चलो एक क्वेश्चन है e की पावर x log x प्लस 1/x। तो टीचर को दिखाएंगे, देखो जी fx तो था हमारा log x, f डैश x क्या है हमारा इसका 1/x, इतना तो पता है ना। तो ये फॉर्मेशन हो गई e की पावर x fx प्लस f डैश x, जिसमें क्या आया, इसका रिजल्ट होता है e की पावर x fx प्लस c होता है। और fx हमने क्या माना है, log x को, प्लस c। आया समझ। ये एक प्रेजेंटेशन हो गई कि आप टीचर को कैसे दिखाने वाले हो द्वारा से। अब इसको मैं क्या प्रेजेंटेशन दिखाऊं, अगर मेरे को इतना टाइम सेव, थोड़ा बहुत टाइम सेव करना है तो आप क्या करना, e की पावर x ऐसे करके पहले फॉर्मूला दिखा देना कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, अगर 4 नंबर का आता है, क्लियर। पर ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में कभी नहीं आएंगे, सिर्फ 1 नंबर के लायक होते हैं, क्लियर। e की पावर x fx प्लस c, तो अगर आप नोटिस करो e की पावर 10x प्लस सेक स्क्वायर x है, ठीक। e की पावर x 10x प्लस सेक स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है या सेक स्क्वायर x का 10x है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x है, तो ये fx है, तो ये f डैश x है। तो अगर आप नोटिस करो आंसर क्या है, e की पावर x fx प्लस c और fx क्या है 10x प्लस c, क्लियर। तो बेटा जी ये थोड़ा बहुत तो याद होगा कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया e की पावर x 1/x प्लस c, जिसे लिखने का तरीका e की पावर x अपॉन x प्लस c। आया समझ बेटा जी। सेम इसी तरीके से मैं अब आपको ना यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ कि fx है जैसे 1/x प्लस 1, और डेरिवेटिव अगर इसका करूंगा ना तो माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा।
तो नोटिस करो तो e की पावर x का क्या दिख रहा है डेरिवेटिव, वो e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, इसका डेरिवेटिव ये है माइनस के साथ ही, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा e की पावर x इंटू 1/x प्लस 1 प्लस सी। तो आंसर क्या है e की पावर x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, पर इस क्वेश्चन की भी शुरुआत कहीं और से होगी। अभी तो सबसे पहले बेटा देखा, फिर ये पापा थे, पर देखा जाए तो दादाजी अब कैसे दिखते हैं वो देखिए जरा। ठीक है, और दादा हैं तो दादी भी आएंगी, देखते हैं ना क्वेश्चन में कैसे है। देखो बेटा, मेन है टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगर आप नोटिस करो इस क्वेश्चन में ऐसा अंतर क्या आया जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थे, वहां बने बनाए थे, कुछ क्वेश्चंस हमें बनाने पड़ते हैं। e की पावर x के साथ अगर आप एक चीज नोटिस करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, e की पावर x के साथ अगर आपको कोई ऐसे वेरिएबल्स दिख रहे हैं जो बिल्कुल तितर बितर हुए पड़े हैं और जिसमें आप प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, बाई पार्ट जैसी चीजें लगाने से कतराना है, क्योंकि आप खुद सोचो इसमें बाई पार्ट्स लगाऊंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही मामला खराब कर देगा डेरिवेटिव के टाइम पे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा और मैंने देखा कि ये फॉर्मेशन बन सकती है। डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 के होल स्क्वायर को के जैसा मैच कराने के लिए न्यूमरेटर में x है तो नीचे है x प्लस 1, ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो वेरी गुड, प्लस 1 खुद से करा माइनस 1 करा, क्या ये मना करेगा? वेट, अब मैं क्यों इसको एज कंपेयर टू उस पहले वाले क्वेश्चन का पापा बोल रहा हूं, जरा ध्यान समझना। x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा और माइनस 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग से लिखा। क्लियर? क्या ऐसा करने से मना करेगा ये? नहीं, बताओ इसके बस की। तो वे e की पावर x को e की पावर x रहने दिया, थोड़ा बहुत काट पीट करा तो 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। अगर ये fx है तो ये f डैश x है, तो जिसका आंसर क्या हो रहेगा, e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x प्लस सी, जिसे डायरेक्ट लिख दो e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। आया समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक चीज नोटिस करो, x माइनस 5 है। आपको ऊपर क्वेश्चन जब दिए थे तो माइनस 3 लिखा होता तो उसे सही करना। x माइनस 5 है, e की पावर x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब। अब ऐसा क्या किया जाए क्वेश्चन हो जाए, तो मैंने देखा x माइनस 3 जैसा बन सकता है, ये सुनो, तो मैंने x माइनस 3 अलग करा, माइनस 2 अलग करा और x माइनस 3 का होल क्यूब अलग करा। यहां तक कोई दिक्कत? जिसमें कि e की पावर x माइनस 3 के नीचे x माइनस 3 का होल क्यूब अलग, माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब अलग। डन यहां तक बेटा जी। जिसमें कि e की पावर x के साथ 1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर बचा और माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब। और बेटा जी अगर आप नोटिस करो तो ये fx है तो ये f डैश x है, डेरिवेटिव चेक करके देखो। क्लियर? जिसमें कि पावर ऊपर जब जाएगी तो माइनस 2 नीचे उतर के माइनस 3 हो रहेगा, तो आंसर आएगा e की पावर x अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। आया समझ बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, थोड़ा और धीरे धीरे इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप अपने हो इसलिए बता रहा हूं, वरना हर किसी को बताता नहीं है वाली चीज में। देखिए ध्यान से समझना, आप नीचे डिनोमिनेटर में एक चीज देखो, इसको दो तरीके मैंने अभी बोला, मैं दोनों वे करके दिखा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी शुरू हो सकता है ना, इसलिए e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दो वे आ रहे हैं यहां से, या तो मैं x प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोलूं नीचे डिनोमिनेटर में, जो कि ऐसा हमने अभी तक करा नहीं, फिर भी खोलता तो प्लस के 2x और मिलता। तो मैं जान के अब आपको जो कर रहा हूं, ऊपर जो मैंने अभी पिताजी और बेटे करे थे ये उससे लिंक करेगा पूरी तरह। तो वेट, सबसे पहले क्या होगा, मान के चलते मैंने क्या करा, e की पावर x तो ऐसे रहने दिया, डिनोमिनेटर से मैंने ये पाया कि अगर मैं स्क्वायर खोलता डिनोमिनेटर में, क्योंकि उसके जैसा बन नहीं पा रहा बिल्कुल भी बनना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और वो प्लस 2x मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो प्लस के 2x यहाँ पे और माइनस के 2x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर x एज इट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस के 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है?
क्यों, नीचे वाले के जैसा तो बना कम से कम। अब से सिचुएशन ये हुई, e की पावर x तो एज इट इज, x प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज, x प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज, ये वाला माइनस के 2x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब बेटा जी कट पिटने के बाद एक तो बचा 1 और एक बचा 2x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? फिर अगर आप नोटिस करो, e की पावर x की इंटू तो 1 से करी और 2x e की पावर x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए बेटा जी, e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, माइनस के 2 को बाहर करा, x e की पावर x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपने नोटिस किया हो तो ये यहाँ से भी शुरू हो सकता था, मैं दिखाता हूँ कैसे। e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, e की पावर x के साथ ब्रैकेट में x प्लस वन का होल स्क्वायर। नोटिस करो अभी मैंने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, पर वेट डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर बन सकता है, तो प्लस वन माइनस वन करा, यहाँ तो कोई दिक्कत। सी एक साथ लगा लेंगे, 2 e की पावर x, x प्लस वन के नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, e की पावर x माइनस के 2, e की पावर x 1 अपॉन x प्लस वन माइनस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, e की पावर x माइनस के 2, e की पावर x का e की पावर x 1 अपॉन x प्लस वन, और जिसमें मैं ना थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकता हूँ x प्लस वन लेके, e की पावर x x प्लस वन माइनस टू, एलसीएम लेने के बाद आंसर आया x माइनस वन अपॉन x प्लस वन प्लस सी। आया बेटा जी समझ? चलो वेट, पर इसका है ना एक ऑल्टरनेट मेथड और देखते हैं यहीं से। ये तो चलो समझ आ गया, हो सकता है कोई इस तरीके से करे, तो ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली जरा दोबारा से समझना, अगर सेम क्वेश्चन दोबारा से करते तो e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था, यस और नो, यस और नो, यस। अब बेटा जी e की पावर x है, x प्लस वन का होल स्क्वायर पहले से है, मैंने माइनस वन करा प्लस वन करा, बैलेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अगर मैंने माइनस वन करा है प्लस वन भी करा है। अब शुरू के दो को ध्यान से देखो, बस सिर्फ शुरू के दो को ध्यान से देखो। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये dx। जब मैं सेपरेट करूंगा तो x माइनस वन एक्स प्लस वन के नीचे जब x प्लस वन लूंगा तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बचेगा और प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्लियर? जब इतने के नीचे लूंगा ना तो आप नोटिस करो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव 2 अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से आंसर क्या हो रहेगा, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। आया समझ? तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले e की पावर 2x है। यार अब तक जितने क्वेश्चन करे ना वो e की पावर x थे, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से समझना। ट्रिगो आ गया ना, अभी तक हमने बिना ट्रिगो वाले क्वेश्चन करे देखे थे शुरू में। यार e की पावर 2x हमेशा याद रखना बेटा जी, अगर आप ये वाली फॉर्मेशन लगा रहे हो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली, तो इसकी एक चीज ध्यान रखना, हमेशा e की पावर x एफ एक्स ही होना चाहिए, मतलब e की पावर x ही होना चाहिए, कहने का मतलब x ही होना चाहिए, 2x भी नहीं और ना x बाई 2। क्लियर? तो वेट, लेट t इज इक्वल टू 2x माना, पहले मान लो, टेंशन फ्री हो जाओ, डेरिवेटिव कर लिया 2x का, 2dx हो जाएगा, dt के नीचे 2 चला गया और dx हो गया, जिसमें अगर आप नोटिस करो 1 अपॉन 2 तो बाहर करा, dx को dt बाई 2 लिखा, e की पावर t लिखा और 1 प्लस साइन t और 1 प्लस कॉस t। यहां तक कोई दिक्कत है? जिसमें बेटा जी जो 1/2 है वो मैं लिख चुका हूं, क्लियर? बाहर की तरफ। अब वेट, 1/2 एज इट इज, ये क्वेश्चन यहां से भी शुरू हो सकता था जो आपको दिख रहा है, डन। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये आराम से सॉल्व हो जाए। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बहुत बार याद करा रखा है, ध्यान से बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और 1 को ऐसे रहने दिया, साइन टी को 2 साइन टी बाई 2
cos t/2 लिख सकता हूं, बोलो हाँ। बात एक ही है, जिसमें अगर आप नोटिस करो e की पावर t एज इट इज, 1 के नीचे 2 cos स्क्वायर t/2 तो अलग करा, और 2 sin t/2 cos t/2 अलग करा, और 2 cos स्क्वायर t/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, क्या e की पावर t एज इट इज 1/2 sec स्क्वायर t/2, 2 से 2 कटा, cos स्क्वायर से cos t/2 कट गया, तो 10 t/2, 10 t/2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t/2 1/2 आएगा, या 1/2 sec स्क्वायर t/2 का 10 t/2 आएगा। तो जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे को सीधा सीधा मिल चुका है e की पावर t 10 t/2 प्लस c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 भी है। आया समझ? पर बेट हमने ना, अगर आप नोटिस करो तो t को क्या माना था? 2x, तो इसको रिटर्न करूंगा, 2x 10 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आया e की पावर 2x 10x डिवाइड बाई 2 प्लस c। आया समझ? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि अटका होगा जरूर, है बहुत छोटा, बस इसके अंदर एक आज कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। log x को पता चल रहा है, देखो ध्यान समझना क्या करने आ रहा हूं। लेट, क्योंकि एंगल में log x है, sin log x प्लस cos log x, ठीक है। तो क्या करूंगा, sin t इज इक्वल टू log x माना, डेरिवेटिव करा तो क्या आया 1/x, x dt के साथ चला गया dx हो गया। अब सुनो बेटा जी, log की ना एक प्रॉपर्टी होती है, ये चीज मैं हर किसी को नहीं बताता, आप अपने इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। ये प्रॉपर्टी नहीं, एक्चुअली थ्योरम ही है, मेन इसका डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि लॉगरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर लॉग हटाना होता है ना, तो जो उसका बेस होता है, जिसे पढ़ने का तरीका होता है log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो जब x को खाली करेंगे तो जो बेस है ना a, वो क्या करेगा, x बराबर तो ऐसे ही रहने दो, x को तो ऐसे रहने दो, जो बेस है वो y के लिए बेस बनेगा और y को उठा देगा, तो क्या हो जाएगा, a की पावर y हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो log x टू द बेस 2 और इक्वल टू 3 है, तो मैं x इक्वल टू पता है क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से सोचो बेटा जी, जरा यहाँ पे साइड में दिखाता हूं जो आपने क्वेश्चन में माना है। तो log x दिख रहा है, log x इज इक्वल टू मैंने क्या माना है t, और बेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है e, तो इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, e की पावर t। ये समझ आया? बोलो हाँ, ये वाला पोर्शन समझ आया? चलो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं तो इस x को यहां से रिप्लेसमेंट कर सकता हूं, इस x को रिप्लेसमेंट करने से e की पावर t आया, dt आया, dx आया। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में चेंजेस जो करूंगा, ठीक है, साइन t एज इट इज था क्योंकि log x को t माना है, प्लस के cos t हो गया, और dx को क्या लिख दूंगा, e की पावर t dt। और अभी हमने ताजा ताजा आज सीखा ही है कि e की पावर t को ऐसे रखने के बाद sin t प्लस cos t इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जैसी देखा तो क्या आया, e की पावर t sin t प्लस c, और t की वैल्यू क्या आ गई, log x, और साइन ब्रैकेट में log x। पर बेटा जी आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताऊं, मैंने ये तक बता रखा है कि e से log गायब हो जाता है, बस यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। शुरू के पार्ट में बहुत बेसिक बातें बताई गई हैं, तो यहाँ बचेगा x और ब्रैकेट में बचेगा साइन log x प्लस c। उम्मीद करता हूँ बेटा जी ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए, log की प्रॉपर्टी यूज करी है और इसे आराम से देख के समझ लेना। अब जो पार्ट आता है ट्रिगो के साथ, जब एक्सपोनेंशियल आएगा तब कैसे करेंगे, वो आप इससे अगले वाले पार्ट में जरूर देखना। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हिचकने की जरूरत नहीं है, कभी भी एनी टाइम आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। थैंक यू।